हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीवनी क्लासेस। आज के इस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश जो चैप्टर है उसका पोएम, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। जिसको लिखा है किसने? इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको मालूम है ये क्या है? छोटी सी पोएम है जिसमें क्या होता है, एक हेमलॉक ट्री होता है। ठीक है, जिसके पेड़ के नीचे क्या होता है, जो जो कवि होता है वो बैठ जाता है, उदास मूड में रहता है। ठीक है ना, और जब नीचे बैठा रहता है तब क्या होता है, उस पेड़ के ऊपर काफी डस्ट जो स्नो के जो डस्ट है वो जमा हुए होते हैं। ठीक है, तब वहां पे क्रो आता है, उसको क्या करता है, डाली को शुक करता है, और फिर ये सारे जो डस्ट ऑफ स्नो जो है ना, ये सारे जो डस्ट है स्नो के, वो गिर जाते हैं किसके ऊपर? पोएट के ऊपर गिरते हैं। और इससे होता है क्या चीज है कि जो पोएट का जो मूड है वो चेंज हो जाता है, और साइड से क्या हो जाता है, वो हैप्पी मूड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इस पूरे हम पोएम में हम लोग पढ़ेंगे इस पोएम का इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, इसका थीम क्या हो सकता है, मैसेज क्या हो सकता है, ठीक है, कंक्लूजन क्या हो सकता है, और इसमें हम लास्ट में हम देखेंगे कम से कम 4-5 क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं सबसे पहले इस चैप्टर का हम डिटेल में अगर हम बात करें। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बात करें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन में हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो डस्ट ऑफ स्नो है, ठीक है, ये क्या है, एक शॉर्ट पोएम है। लेकिन शॉर्ट पोएम की अगर हम बात करें, शॉर्ट तो है लेकिन सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें, एक मीनिंगफुल पोएम है। ठीक है, जिसका एक अपना क्या है, मीनिंग है। एंड नाउ दैट शो द हाउ ए स्मॉल मोमेंट इन द नेचर कैन ब्रिंग अ बिग चेंज इन योर मूड। ठीक है, एंड पर्सपेक्टिव। ठीक है, यानी ये छोटा सा जो पोएम हमें ये बता रहा है कि कैसे ये जो छोटा सा जो क्या है, जो मोमेंट है हमारे प्रकृति में, जो एक छोटा सा क्षण है, ये कैसे आपके मूड और पर्सपेक्टिव को क्या करेगा, बदल देगा। ठीक है, और इसमें बदलने की ताकत हो सकती है। नाउ तो आपको मालूम है इसके जो पोएट है कौन है, वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, आपको इसका नाम जो मेंशन करना पड़ेगा पूरी तरह से आपको क्वेश्चन आंसर में। नाउ तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ब्यूटीफुली कन्वेज दैट इवन अ सिंपल इंसिडेंट कैन ट्रांसफॉर्म अ नेगेटिव डे इनटू अ पॉजिटिव वन। ठीक है ना, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पूरे पोएम के माध्यम से आपको साफ साफ बताना चाहते हैं कि ध्यान रखना, इवन छोटी सी कोई घटना, ठीक है, छोटा सा जो कोई इंसिडेंट आपके जो नेगेटिव जो क्या है, जो डे है ना, उसको पॉजिटिव डे में बदल सकते हैं। ठीक है, इतनी क्षमता होती है, और ये किसके पास होती है? खास करके नेचर के पास। ठीक है, मतलब नेचर आपको हिल कर सकता है आसानी से। इस चैप्टर की अगर हम बात करें, थीम की बात करें, ठीक है, तो इस चैप्टर का थीम क्या हो सकता है? पहले हम इस चैप्टर के अबाउट में देख लेते हैं क्या क्या जो हमने बताया वही चीज दिखाया गया कि अब मालूम है इसमें एक पोएट होते हैं कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे एक छोटा सा जो सीन है ना, जहां पे कौवा क्या करता है, आपको मालूम है डाली बैठा रहता है, क्या करता है, डाली को शुक करता है, और जिससे कारण क्या होता है, वहां से जो स्नो के जो डस्ट है वो हेमलॉक ट्री से कहाँ गिर जाते हैं, वो गिर जाते हैं पोएट के ऊपर गिर जाते हैं, और इससे पूरा का पूरा मूड क्या होता है, चेंज हो जाता है। नाउ ध्यान रखना, नॉर्मली बोथ द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री आर कंसिडर्ड सिंबल ऑफ नेगेटिविटी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे जो एग्जाम पूछा जाए एक नंबर का चीज, ध्यान रखना, जो हेमलॉक ट्री होता है वो पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, और जो आपको मालूम है जो क्रो होता है, जो कौवा होता है, वो नेगेटिविटी का सिंबल होता है। तो इस पूरे पोएम में दो चीज जो नेगेटिविटी को दिखाया गया वो कौन सा है? एक है हेमलॉक ट्री हो गया, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, हेमलॉक ट्री, और दूसरा क्या हो गया, ये हो गया नेगेटिविटी। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज नेगेटिविटी को दिखाते हैं। सॉरी, ये हो गया क्या, कौवा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्रो हो गया और दूसरा क्या हो गया, हेमलॉक ट्री। ये दोनों के दोनों किसको दिखाते हैं? नेगेटिविटी को दिखाते हैं। दोनों के दोनों उदासी को दिखाते हैं, सैडनेस को, और दोनों के दोनों बैड वुमेन, बैड वुमेन का मतलब अपशगुन को दिखाते हैं। ठीक है ना। नाउ However, this small and the unexpected act change the poet's mood। और इस तरह से ये जो छोटी सी जो घटना है ये पूरे पोएट के मूड को चेंज कर देती है। And now the snow falling on him makes him feel refreshed और स्नो के गिरने से, ठीक है ना, आपको मालूम है जो क्या स्नो के जो डस्ट है उसके गिरने से इसका मूड क्या होता है, चेंज हो जाता है, इसकी फीलिंग क्या होती है, चेंज हो जाती है। जो उदास बैठा था ये खुश मुद्रा में हो जाता है। एंड हेल्प्स हिम रियलाइज दैट दिस हिज डे, ठीक है, दैट हिज डे व्हिच ही हैड बीन रिग्रेटिंग इज नॉट वेस्ट आफ्टर ऑल। ठीक ना, और ये जो उदास बैठ करके जो क्या जो पछता रहा था किसी कारण से, ठीक, अब इसको लगता है कि नहीं यार मेरा बाकी का दिन बर्बाद नहीं होगा, वो बाकी का दिन बर्बाद होने से बच गया। नाउ ठीक है, 10 माइनर नेचुरल इंसिडेंट लीड टू अ सिग्निफिकेंट इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी इस पूरे पोएम का एक कंक्लूजन यही है, कहा यही जा रहा है कि एक जो छोटी सी जो प्राकृतिक जो घटना है, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, ध्यान रखना, एक आपके अंदर इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। आप देखिए जो पोएट जो है जो सैड से क्या हो गया, हैप्पी हो गया, है ना, आप देख सकते हैं इसमें इमोशनल क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो इस चैप्टर के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया, इस चैप्टर के बारे में। अब हम आते हैं इस चैप्टर का ये थीम क्या है। इस चैप्टर का हम थीम की बात करें तो साफ साफ बोलता है, पहला थीम आप देख सकते हैं जिसके ऊपर क्या करे पूरा का पूरा पोएम घूम रहा है, वो क्या है, पहला है पावर ऑफ नेचर। इस पूरे पोएम में जो प्रकृति की जो क्या है, जो पावर है, जो शक्ति है, उसको दिखाया गया। मतलब नेचर हैज एबिलिटी टू हील। ध्यान क्या, प्रकृति के पास वो क्षमता है कि आपको हिल कर सकती है, मतलब आपको जो है उदासी से खुशी में तब्दील कर सकती है, आपके घावों को भर सकती है, एंड अपलिफ्ट ह्यूमन इमोशन। ठीक ना, और जो मानवीय जो क्या इमोशंस है, जो भावनाएं हैं, उसको ऊपर उठा सकती हैं ना। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा जो थीम क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब इसमें दिखाया गया कि स्मॉल मोमेंट कैन ब्रिंग
बिग चेंज इन एटीट्यूड। ठीक है, एक छोटी सी घटना आपके पूरे सोच में, आपके पूरे इमोशंस में, फीलिंग में बदलाव ला सकती है। नाउ इसकी अगर हम तीसरी की बात करें, यहाँ पे तीसरे जो थीम की बात करें तो ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मतलब होता है आशावादी। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब हम अपने बुरे से बुरे परिस्थिति में भी अच्छाई की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब इवन नेगेटिव सिंबल कैन क्रिएट पॉजिटिव आउटकम्स। मतलब ध्यान रखना, आपने इस कविता में देखा कि कैसे क्रो जो कौवा हो गया और हम लोग जो ट्री हो गया, दोनों जो नेगेटिविटी के सिंबल हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना दिया। ठीक है, मूड को क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। तो वही बताया कि इवन अ नेगेटिव सिंबल कैन क्रिएट पॉजिटिव आउटकम्स। ध्यान रखना, जो नेगेटिव जो सिंबल हैं, जो नेगेटिव जो चीजें हैं, वो जाओगे ध्यान रखना सकारात्मक जो है वो परिणाम लेकर के आ सकती हैं, पॉजिटिव आउटकम लेकर आ सकती हैं। अगर हम बात करें इसमें चौथे थीम की बात हो रही है तो वैल्यू ऑफ ए स्मॉल थिंग बताएगा। ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजों को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इनका बहुत बड़ा हमारे ऊपर इंपैक्ट हो सकता है। नाउ तो देख सकते हैं आप, लिटिल एक्सपीरियंस कैन हैव डीप इंपैक्ट। ठीक है, एक छोटी सी जो एक्सपीरियंस है, एक छोटी सी जो घटना है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। और आपने देखा कि कैसे जो पोएट जो है, एक क्या हो गया, आपको मालूम है, सैड मूड से क्या हो गया, हैप्पी मूड में चेंज हो गया। जो बाकी का दिन पहले का इसका जो बर्बाद हुआ था, अब इसको लग रहा है कि नहीं, आने वाला जो अगला जो समय है, ठीक है, उस दिन का जो बाकी जो बचा समय है वो बर्बाद नहीं होगा। इस चैप्टर का थीम ये रहा। अब अगर इस चैप्टर के अगर हम बात करें, मैसेज की बात करें, ठीक है, यानी ये चैप्टर मैसेज क्या देना चाहता है, तो चैप्टर पूरी तरह से आपको देख लेना मैसेज क्या देना चाहता है। ध्यान रखिए कि नेवर अंडरएस्टिमेट ए स्मॉल मोमेंट। कभी भी छोटी जो घटना हो गई उसको आप अंडरएस्टिमेट मत कीजिए, नजरअंदाज मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। दे कैन चेंज योर एंटायर डे। ये आपके पूरे दिन को भी क्या कर सकते हैं, पूरे दिन को बदल सकते हैं, जैसे पोएट का बदल गया। नाउ तो ये आपका पहला मैसेज होगा। दूसरा कि पॉजिटिविटी कैन बी फाउंड इवन इन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। ठीक है, ध्यान के यहाँ पे जहां आपको लगता है कि जहां उम्मीद नहीं हो, वहां भी आपको पॉजिटिविटी क्या हो सकती है, आपको वहां पे मिल सकती है। तीसरा, द पोएम टीचेस अस द टू लुक बियॉन्ड द नेगेटिविटी। ठीक है, आप बोलता ध्यान के नेगेटिविटी से परे आप देखिए, ठीक है, जो नकारात्मक जो चीजें हैं उनसे भी हट के देखिए। ठीक है ना, एंड फाइंड होप इन अ सिंपल थिंग। ठीक है, और आप छोटी छोटी चीजों से भी आप उम्मीद कर सकते हैं। जैसा आपने देखा ध्यान के, सिर्फ उस कौवे के जो क्या डाली शुक करने से, हिलाने से क्या हो गया, पूरा जो है जो पोएट है उसका मूड क्या हो गया, चेंज हो गया। नाउ ध्यान रखना, लास्ट में अगर हम बात करें इस मैसेज की, तो इट हाइलाइट्स दैट आवर पर्सपेक्टिव मैटर्स मोर देन द सिचुएशन इटसेल्फ। ठीक है ना, तो हमारा पर्सपेक्टिव मैटर करता है। ठीक है, सिचुएशन चाहे जो भी हो, यानी साफ साफ कहा जा रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रखना, नेगेटिव सिचुएशन में भी आप पॉजिटिव एटीट्यूड रख सकते हैं। ठीक है ना, और इसमें नेचर आपको हेल्प कर सकता है। तो इस चैप्टर की अगर हम बात करें, इस चैप्टर से जो इसमें कंक्लूजन बनेगा, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं साफ साफ पूरे चैप्टर कंक्लूड का अगर हम बात करें, इस पोएम को हम कंक्लूड करें, तो हम कह सकते हैं कि जो डस्ट ऑफ स्नो है, एक ये पावरफुल मैसेज देता है। ठीक है, और क्या मैसेज देता है, ध्यान पे, थ्रू वेरी फाइन सिंपल इंसिडेंट रॉबर्ट फ्रॉस्ट शो दैट द नेचर कैन इंस्टेंटली लिफ्ट आवर स्पिरिट। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साफ साफ कहते हैं कि ये जो क्या है, जो प्रकृति जो है, ठीक है, हमारे हमारे जो हृदय के ऊपर, हमारे जो आत्मा के ऊपर जो उदासी जो बैठी हुई है, उसको खींच के बाहर कर सकता है नेचर। ठीक है, ध्यान रखना, एंड चेंज आवर आउटलुक ऑन लाइफ। ठीक है, और जाओ जीवन के प्रति जो हमारा जो क्या है नजरिया है, उसको भी चेंज कर सकता है। द पोएम रिमाइंड्स अस टू स्टे ओपन टू ए स्मॉल जॉय। ठीक है, और ये कहता है ध्यान रखिए कि जीवन में छोटी छोटी खुशियां हैं, उसको आप क्या कीजिए, उसको आप एंजॉय कीजिए। एंड एम्बेरेस, ध्यान रखना, एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी इवन इन द ग्लूमी मोमेंट। ठीक है ना, और ध्यान रखिए निराशा से भरी जो क्या है, जो क्षण है, उसमें भी आप जो पॉजिटिविटी है, आप उसकी उम्मीद कीजिए। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर का हमने क्या पढ़ा, हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने चैप्टर के बारे में पढ़ा, हमने उसका थीम पढ़ा, मैसेज पढ़ा, कंक्लूजन पढ़ा। अब हम आते हैं कि इससे जो है सीबीएसई में कौन से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें हम आपको लेकर के आए 4 सवाल। ठीक है, अगर हम बात करें पहला सवाल, ठीक है, तो इसमें पहले सवाल की अगर हम बात करें तो आप देखिए, जब भी हम क्या करते हैं, जब किसी पोएम का आंसर देते हैं, सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है कि भाई इसको किसने लिखा हुआ है, तो हमें पोएट का नाम याद होना कंपलसरी है। ठीक है, दूसरी बात का ध्यान रखना, जब भी हम आंसर लिखते हैं तो कम से कम 3 पैराग्राफ में लिखते हैं। पहला आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन जो आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रखना कि जो पोएट का जो नाम है, जो पोएम है, उससे आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, या एक थीम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, जो मेन आंसर पूछा है तो हम बीच में देते हैं, फिर पैराग्राफ चेंज करके क्या करते हैं, हम लोग कंक्लूजन वगैरह देते हैं, जो कि हमने आपको पहले इंट्रोडक्शन कंक्लूजन करा दिया, आप वहां से लिख सकते हैं। जैसे हम सवाल को देखते हैं, और सवाल हम जब भी करेंगे तो हम सवाल को ब्रेक करेंगे। ठीक है, कैसे देखिए ना, ध्यान रखना, सवाल क्या पूछा है कि हाउ डज द पोएम द डस्ट ऑफ स्नो रिफ्लेक्ट द पावर ऑफ नेचर टू हील एंड रेजुविनेट। ध्यान रखना यहाँ पे, तो बता दे ये जो क्या है, डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है, ये कैसे दिखा रहा है कि प्रकृति के किस चीज को, ध्यान रखना यहाँ पे, पावर को, जिसके पास क्षमता है कि आपको हील कर सकती है। ठीक है, आपके जख्मों को भर सकती है, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, रेजुविनेट मतलब होता है, क्या होता है, ध्यान रखना, फिर से उत्साह से भर देना। ना तो आगे ध्यान रखिए, इस चैप्टर में हम साफ साफ कैसे कर सकते हैं, ध्यान रखना कि सबसे इंट्रोडक्शन देंगे, डस्ट ऑफ स्नो लिखा किसने है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ। ठीक है,
the dust of snow, Robert Frost illustrate how a small act of the nature can have a significant impact on our mood। और इस पूरे कविता के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि कैसे एक छोटी सी जो घटना है हमारे पूरे मूड को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, हमें प्रभावित कर सकती है, हमारी सोच जो पर्सपेक्टिव हो गई उसको भी चेंज कर सकती है। नाउ द पोएट डिस्क्राइब अ मोमेंट व्हेन द स्नोफ्लेक्स, ठीक है, शेकन ऑफ ए हेमलॉक ट्री बाय ए क्रो फॉल ऑन हिम। ध्यान के इस पूरे पोएट, ये जो पूरे पोएम है पोएट दिखाते हैं कैसे जो क्या होता है कि पोएट जो नीचे बैठा हुआ है उसके ऊपर जब कौवा जब क्या करता है डाल हेमलॉक ट्री है उसके जब डाली को जब शुक करता है, ठीक है, तो कैसे जो उसके ऊपर डस्ट ऑफ जो स्नो के जो डस्ट गिरते हैं उसका मूड चेंज हो जाता है। नाउ एट द फर्स्ट ग्लांस द सीन अपीयर्स ब्लिक एंड द हेमलॉक एंड द क्रो एज अ ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ द सैडनेस एंड नेगेटिविटी। आपको मालूम है शुरू से मिलेगा भाई क्या ही चीज है इसमें, और आपको मालूम है कौवा हो गया और जो हेमलॉक ट्री हो गया, दोनों के दोनों नेगेटिविटी को दिखाते हैं, दोनों के दोनों सिंबल किसके हैं, सैडनेस के, नेगेटिविटी के हैं। लेकिन हाउएवर, लेकिन बाद में आपको मालूम है इसमें क्या होता है, चेंज आता है। नाउ ध्यान रखना, अपलिफ्ट द पोएट स्पिरिट। और ये क्या करता है, ये क्या करता है कि जो पोएट है उसके आत्मा को, उसके रूह को उत्साह से भर देता है। ठीक है, एक छोटा सा इंसिडेंट, और कौन सा, जो क्या गिरा था, जो डस्ट गिर रहा था किसका, स्नो का, उससे एंड चेंज हिज पर्सपेक्टिव ऑन द डे। ठीक है, पूरा उसका बदल जाता है। इसको लगता था, क्या लगता था कि भाई आज पूरा मेरा दिन क्या हो जाएगा, बर्बाद जाएगा, क्योंकि बैठे क्या हो रहा था, पछता रहा था। ठीक है, लेकिन इस छोटी सी घटना ने आगे का दिन जो क्या हुआ, बर्बाद होने से बचा लिया। ना आगे देखिए, ध्यान रखना, दिस रिफ्लेक्ट द पावर ऑफ द नेचर। ये पूरा पोएम क्या दिखा रहा है कि प्रकृति की क्या जो क्षमता है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे कि जो आपको क्या कर सकती है, जो आपको हिल कर सकती है, आपके घाव को भर सकती है। आप अगर अंदर से उदास हैं तो आपको खुश कर सकती है। ठीक है, आपके अंदर उत्साह भर सकती है। ठीक है ना, ध्यान रखना यहाँ पे। नाउ है ना, ऐसे बता दिया। नाउ ध्यान रखना, इवन द सिंपलेस्ट एलिमेंट्स ऑफ द नेचर, इवन ध्यान रखना जो प्रकृति की जो छोटी सी जो क्या है, जो घटना है, जो छोटी सी जो चीज है, ठीक ना, आप देख सकते हैं जैसे डस्ट ऑफ स्नो हो गया, ये आपको ध्यान रखिए, ये आपको उम्मीद दिला सकती है, आपको पॉजिटिविटी से भर सकती है। जैसे आपने देखा पोएट जो कैसे क्या हो गया, उम्मीद से भर गया और पॉजिटिव बंदा हो गया। नाउ द पोएम कन्वे दैट द नेचर हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म द डिस्पेयर इनटू अ जॉय। ठीक है, प्रकृति के पास ये क्षमता है कि आपकी उदासी को खुशियों से भर देगा। ठीक है, ध्यान रखना, तो आपको क्या कर सकता है, इसके पास ध्यान रखना, यहाँ पे डिस्पेयर को क्या कर सकता है, जॉय में बदल सकता है। एंड रिमाइंड्स अस टू फाइंड द ब्यूटी एंड द मीनिंग इन द एवरीडे अकरेंस। ठीक है, और ये दिखाता है कि आप हर एक दिन कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छी घटनाएं होती हैं, कुछ ना कुछ बुरी घटनाएं भी होती है, लेकिन उसमें भी आप क्या कीजिए, नेगेटिव माहौल में भी आप खूबसूरत चीज की तलाश कीजिए, आप उम्मीद रखिए, आप पॉजिटिविटी से भरे रहिए। खैर, नाउ आगे हम बात करें, ध्यान रखना, तो इसमें बताया गया कि इट एम्फेसाइज, ये पूरा जो पोएम जो है क्या करता है, हमें जोर डालता है किसके ऊपर, ध्यान रखना, द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ द नेचर। ठीक है, नेचर हमें क्या करता, नेचर से बढ़िया कोई थेरेपी दे भी नहीं सकता है। ठीक है ना, ये बता रहे ध्यान का, एंड इफेक्ट ऑफ द नेचर एंड इट्स एबिलिटी टू अल्टर आवर आउटलुक ऑन लाइफ। ठीक है, और ये हमारे क्या कर सकता है, जो पर्सपेक्टिव को, हमारे किसी जीवन को देखने का नजरिया है, उसको भी क्या कर सकता है, बदल सकता है। ठीक है ना, यानी आपको अगर हम बात करें अपने शब्दों में, तो ये साफ साफ कह रहा है कि नेचर जाओगे इज द बेस्ट थेरेपी। आई बस समझ में, किसी भी जाओगे घाव को भरने का एक सबसे बेस्ट थेरेपी है, और इस पोएम में हमने देख लिया। इस चैप्टर से अगर हम दूसरे सवाल की बात करें, तो दूसरा सवाल क्या बनना है, डिस्कस द सिंबलिज्म, ध्यान रखना, सिंबलिज्म इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो एंड हाउ इट रिलेट्स टू द पोएट्स इमोशंस। यानी इसमें दो सवाल पूछे गए। पहले क्या पूछा गया कि आप सिंबोलिज्म बताने के मतलब जो है, जो हेमलॉक ट्री है किसको सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात जो है, ठीक है, जो क्रो है किसको सिंबलाइज कर रहा है, और इसमें साथ साथ बताना है कि भाई पोएट्स का जो इमोशन जो है ना, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो हम कैसे बता सकते हैं, ध्यान समझना। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, ध्यान रखना, द पोएट द पोएम डस्ट ऑफ स्नो यूजेस द विविड सिंबल टू कन्वे इट्स मैसेज। अब इस पोएम में क्या किया गया, इस पोएम में क्या किया गया, ध्यान रखना कि मैसेज देने के लिए आपको अलग अलग जो क्या सिंबल का प्रयोग किया गया। जैसे हेमलॉक ट्री हो गया, नेगेटिविटी के लिए हो गया, क्रो हो गया, नेगेटिविटी के लिए हो गया। ठीक है ना, तो समझना आप लोग, द क्रो आपने देखा, ध्यान रखना, जो कौवा हो गया, ठीक है, और जो क्या हो गया, हेमलॉक ट्री हो गया। ये क्या है, आपको मालूम है, हम बहुत सदियों से चलते आ रहा है कि ये क्या है, ये नेगेटिविटी के सिंबल है, आपको मालूम है ना, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, जैसे ये जाओगे ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द नेगेटिविटी, सौरव उदासी के लिए जाने जाते हैं और डेथ के लिए जाने जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा गांव में क्या होता है, गांव में क्या होता है ना, किसी को कौवे ने काट लिया, ठीक है, तो उसमें होता है क्या चीज है कि उसको वो लोग क्या करते हैं, घर पे बोलते हैं कि नहीं, किसी आपको कौवे ने काट लिया या आपको कौवे ने ठोकर मार दिया, तो आपके लिए भाई किसी को रोना बहुत जरूरी है, तो हम उसको इन्फॉर्म करते हैं सामने वाले इंसान मर गया, तो घर वाले लोग क्या करते हैं, रोते हैं, तब जाकर के ये जो मुसीबत है ये टल जाती है। खैर ये अंधविश्वास है, आगे बात करते हैं। नाउ ध्यान रखिए, हाउएवर रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या करता है, ध्यान रखिए यहाँ पे, सबवर्ट्स दीज कनोशंस बाय शोइंग हाउ इवन दीज सिंबल कैन ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिविटी। और इस पूरे पोएम के माध्यम से
ये जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है काफी अच्छे से बता रहे हैं ध्यान रखना कि जो इवन जो ध्यान का जो नेगेटिव जो सिंबल है ये भी क्या कर सकती है आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज ला सकती है। ठीक है, देखना आपने जो बंदा जो नेगेटिव था इतना जो इतना उदास था वो हैप्पी हो जाता है, पूरा पॉजिटिव होता है, किसके कारण? क्रो के कारण, और बोले तो हेमलॉक ट्री के कारण। अगर हेमलॉक ट्री नहीं होता, उस पर डस्ट नहीं होता, उसके नीचे नहीं बैठता, कवर नहीं आता, भाई डाली को नहीं लाता, फिर इसका जो मूड चेंज नहीं होता। नाउ द डस्ट ऑफ स्नो सिंबलाइज द प्योरिटी, ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना पे जो डस्ट ऑफ जो स्नो है ये किसका सिंबल है? प्योरिटी की, पवित्रता की है, ध्यान रखना, सिंप्लिसिटी की, सादगी की है, एंड द मोमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आई बात समझ में? मतलब जो बदलाव का क्षण होता है उसके लिए। यानी आप इसमें हम बात कर ध्यान यहाँ पे तो आपको 3 सिंबल दिखाई दे रहा है, 2 नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, एक पॉजिटिव दिखाई दे। 2 नेगेटिव में कौन हो गया? क्रो और हो गया हेमलॉक ट्री हो गया जो नेगेटिविटी को दिखा रहा है, और जो डस्ट ऑफ स्नो है वो किसको दिखा रहा है? वो दिखा रहा है पॉजिटिविटी को दिखा रहा है, हैप्पीनेस को दिखा रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है। नाउ खैर आगे बात करते हैं। The falling snow becomes a metaphor for the how a small and seemingly insignificant event can have a profound impact on our emotion। इस पूरे पोएम के माध्यम से दिखाए गए जो छोटे छोटे जो कण होते हैं जो डस्ट के, ठीक है, सॉरी जो स्नो के जो छोटे छोटे कण होते हैं, है ना, यहाँ पे जो हमें लगता है कि नहीं यार ये क्या ही कर लेंगे, ठीक है, इतनी छोटी जो चीजें से क्या ही प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इस पूरे चैप्टर में बताया कि इसका क्या पड़ा? गहरा इंपैक्ट पड़ा है, प्रोफाउंड इंपैक्ट, मतलब डीप इंपैक्ट पड़ा है किसके ऊपर? हमारे इमोशंस के ऊपर, पोएट के इमोशंस के ऊपर पड़ता है। नाउ द क्रो शेकिंग द स्नो, धाने का आपको मालूम है जो कौवा जो क्या करता है जब डाली को जब हिलाता है, द हेमलॉक ट्री सर्व्स एज ए एजेंट ऑफ द चेंज फॉर द पोएट, ठीक ना, पोएट के लिए पोएट का जो मूड चेंज करने का एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है ना। नाउ एंड लिफ्टिंग हिज स्पिरिट्स, और उसको उत्साह से भर देता है, एंड मेकिंग हिम रियलाइज दैट द रेस्ट ऑफ द हिज डे एंड नीड नॉट बी वेस्टेड इन द रिग्रेट। अब उसको लगता है कि नहीं यार अब आगे का जो दिन जो है मेरा पछतावे में बर्बाद नहीं होगा। Now and ध्यान रखना, this highlights the poet's belief in finding positivity even in the most unlikely situation। यानी ध्यान कि अगर कोई आप सिचुएशन पसंद नहीं करते हैं, यदि वो आपके फेवर का नहीं है, ठीक है, तब उसमें उस सिचुएशन में भी आप पॉजिटिविटी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हम आते हैं अगला जो सवाल है, ठीक है, अगला अगर हम बात करें सवाल की, अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा तीसरा सवाल। ठीक है, तीसरा सवाल क्या होगा? तीसरे सवाल की बात करें तो बताइए कि हाउ डज द पोएम हाईलाइट द थीम। ध्यान रखना, ये थीम हमने आपको बता दिया था, तो साफ इनडायरेक्ट रूप से इतने बड़े सवाल के माध्यम से पोएट आपसे क्या पूछ रहा है? पोएट आपसे थीम पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम थीम की बात करें, ठीक है ना, थीम ऑफ द फाइंडिंग पॉजिटिविटी इन द नेगेटिविटी, ठीक है, तो इसमें बताया गया थीम ही इसमें लिख दिया कि भाई नेगेटिव सिचुएशन में भी हम पॉजिटिव रह सकते हैं, पॉजिटिविटी जो सकारात्मकता जो है उसको हम पा सकते हैं। तो हम इसमें इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं ध्यान का जो डस्ट ऑफ स्नो जो है ये जाओगे यहाँ पे टेस्टामेंट टू फाइंडिंग द पॉजिटिविटी इन द नेगेटिव सिचुएशन। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो आप मालूम है इस पोएम के माध्यम से, ठीक है, इसका पूरा थीम जो बात कर रहे हैं किसके ऊपर कि हम भाई नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रह सकते हैं, हमने पॉजिटिविटी को पा सकते हैं। एंड द पोएट्स बिगिन द डे विद अ सेंस ऑफ ग्लूम। आपको मालूम है जो पोएट्स है उसके दिन की शुरुआत कैसे हुई थी? उदासी से हुई थी। मालूम बेचारा क्या था, अंदर से पूरा उदास था, तभी तो पेड़ के नीचे आकर बैठा हुआ था। नाउ एंड ही इनकाउंटर्स द सिंबल ऑफन एसोसिएटेड विद द सैडनेस एंड द डेथ। ठीक ना, आपको मालूम है, लेकिन ये किससे मिलता है? उनसे मिलता है जिनको जो लोग जाने जाते हैं किसके लिए? नेगेटिविटी के लिए जाने जाते हैं, डेथ के लिए जानते हैं, सौरों के लिए। यानी किसकी बात हो रही है? हेमलॉक ट्री और क्रो की बात हो रही है, कौवे की बात हो रही है ना। इनसे क्या करता है? इनसे टकराता है, लेकिन टकराने के बाद क्या होता है? ये नेगेटिव जो चीजें हैं ये इसको क्या करती है? एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है, इसको परिवर्तन करने के लिए काम करती है, और इसका मूड को चेंज कर देती है, पूरे इमोशन को क्या करती है? पॉजिटिविटी से भर देती है। नाउ आगे देखिए, नाउ द फॉलिंग, ध्यान रखना, अगर बात करें जो डस्ट ऑफ स्नो, जो गिरते हुए जो क्या है, जो स्नो के जो डस्ट हैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं? सरप्राइज करते हैं पोएट को, एंड अल्टर्स हिज मूड, और उसके पूरे मूड को चेंज कर देते हैं। ठीक है, एंड अलाउइंग हिम टू व्यू द रिमाइंडर्स ऑफ द डे विद द रिन्यूड होप। और ये इसको साथ दिलाते हैं कि भाई बाकी का जो दिन आएगा दिन, ठीक है, ध्यान रखना भाई, जो तुम एक नए उम्मीद से जी सकते हो ना। ध्यान रखना, दिस थीम रेजोनेट विद द आइडिया दैट इवन इन द मोमेंट ऑफ द डिस्पेयर, ध्यान रखना, देयर इज ए पोटेंशियल फॉर द जॉय। बताते ध्यान, उदासी के समय में भी, उदासी भरी सिचुएशन में भी क्या होती है? ध्यान रखना, आप ध्यान रखना पे खुशी के भी क्षण होते हैं। नाउ एंड ध्यान रखना ट्रांसफॉर्मेशन के भी, तो आप उसको तलाशिए और इसमें खुश रहिए। फ्रॉस्ट जो है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, इनकरेजेज रीडर्स टू एम्ब्रेस द ऑप्टिमिज्म। ये कहते हैं साफ साफ कि भाई आप क्या रहिए? हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहिए। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, हर एक चीज में आप उम्मीद रखिए, पॉजिटिविटी रखिए। एंड फाइंड ब्यूटी इन द, ठीक है, यहाँ पे मुंडेन एंड रिमेन ओपन टू द अनएक्सपेक्टेड मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, और क्या कीजिए? ध्यान रखना, आप जो है खूबसूरती को तलाश कीजिए। ठीक है, एंड आप क्या करिए? ध्यान रखना, आप जो है जो क्या है, जो खुशी भरे जो क्षण है ना, इनके लिए आप हमेशा ओपन रहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब खुशियां तलाशिए। ठीक है, आपको हर जगह खुशियां मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम आते हैं इस चैप्टर का जो लास्ट सवाल है, ठीक है, जो आपसे
सीबीएसई में पूछा गया। ठीक है, आगे देख सकते हैं। तो इसमें दिया गया क्या, नेचर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द पोएम। कहा क्या है, इस पूरे पोएम में जो प्रकृति जो है एक अपना अहम भूमिका निभा रही है। आप देख सकते हैं, एंड जैसे पोएम डस्ट ऑफ स्नो में एंड एलेबोरेट द विद द रेफरेंस टू द पोएट मैसेज। ठीक है, यानी साफ साफ क्या पूछा रहा है, इनडायरेक्ट रूप से पोएट का जो मैसेज क्या है ये पूछा गया। हम कैसे लिख सकते हैं, तो इन द डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या करता है, नेचर को क्या दिखाया है, अ सोर्स ऑफ हीलिंग दिखाए हैं। ठीक है ना, आपके घाव को भरने की एक जो क्षमता है वो दिखाएगा, नेचर को दिखाया गया है। एंड इंस्पिरेशन, ठीक है, इंस्पिरेशन के रूप में भी दिखाया गया है कि नेचर आपको क्या करता है, उम्मीद दिलाता है। खैर, अगर आगे हम बात करें, ठीक है, नाउ ध्यान रखना, द पोएम कैप्चर्स अ मोमेंट व्हेन द पोएट इज ग्लूमी स्टेट ऑफ द माइंड। ठीक है, इस पूरा पोएम कहां से स्टार्ट होता है आपको मालूम है, जब पोएट पूरा उदास होकर के, ठीक ना, निराश होकर के जब पेड़ के जब बैठा होता है, वहीं से पोएम आपकी शुरू होती है। ठीक है, और फिर उसके ऊपर क्या होता है, ध्यान रखना, स्नोफॉल का टच में आता है, मालूम है, जो डस्ट ऑफ स्नो उसका टच में आता है। ठीक है ना, और जो कि हेमलॉक ट्री पे होता है। एंड दिस ब्रीफ जाओ इंटरेक्शन, ये छोटा सा जो घटना, ये छोटा सा जो इंटरेक्शन हो गया, ठीक ना, ये क्या करता है, पूरे जाओगे उसका मूड को चेंज कर देता है, उसका पर्सपेक्टिव को, सोचने का नजरिया उसको भी चेंज कर देता है। यानी आपको मालूम है, अब ध्यान के, इससे पहले ट्रेडिशनल सिंबल क्या था कि जो क्रो और जो हेमलॉक ट्री होते हैं, ये भाई सौरों के सिंबल होते हैं, उदासी के जाओ सिंबल होते हैं, नेगेटिविटी के होते हैं। लेकिन अब बताओ, जब पोइट ने क्या, पोइट का जब मूड चेंज हो गया इन दोनों के चलते, तो इसका बताओ पर्सपेक्टिव चेंज होगा कि नहीं होगा, आराम से होगा। अब कौवे को क्या नेगेटिविटी के रूप में देखेगा, नहीं देखेगा। हेमलॉक ट्री को नेगेटिविटी के रूप में देखेगा, नहीं देखेगा। नाउ ध्यान रखना, एंड जाओगे रिस्क करिंग अ पार्ट ऑफ हिज डे फ्रॉम द, ठीक है, बीइंग वेस्टेड। ठीक है, ध्यान रखना, बाकी के दिन को बर्बाद होने से ये बचा लेती है, छोटी सी घटना। नाउ थ्रू दिस एक्सीडेंट, इस जाओ इंसिडेंट के माध्यम से फ्रॉस्ट जो है इस बात पे जोर देता है कि भाई नेचर के अंदर क्या होता है, क्षमता होती है, ठीक है, टू इन्फ्लुएंस द ह्यूमन इमोशंस। ठीक है, जो मानवीय जो भावना है उसको प्रभावित करने के। इवन अ माइनर इवेंट, बताइए इवेंट जो छोटी सी घटना है, जैसे आपने देखा जो क्या हुए, जो स्नो के जो डस्ट गिरे, ध्यान रखना, कैन इंस्पायर होप, ये आपको क्या कर सकती है, एक उम्मीद दिला सकती है। एंड द जॉय, और आपको खुशियां भी दे सकती है। नाउ द पोएट्स मैसेज क्लियर, पोएट्स का मैसेज साफ साफ क्या है, यानी नेचर हैज द पावर टू हील। ठीक है, प्रकृति के पास, ध्यान रखना, आपको आपके घाव को भरने की क्षमता है। ठीक है, आपको उदास, ध्यान रखना, आपकी उदासी को दूर करने की क्षमता है। एंड यहाँ पे रेजुविनेट, ठीक है, आपको उत्साह से भर देना। एंड ट्रांसफॉर्म आवर आउटलुक ऑन द लाइफ, और जीवन का जो क्या, जीवन का प्रति नजरिया है उसको भी चेंज कर सकता है। नाउ इट टीचेज अस टू अप्रिशिएट ए स्मॉल मोमेंट। और ये ध्यान रखना, इस पोएम का माध्यम से लास्ट में पोएट यही बता रहे कि आप छोटी छोटी जो चीजें हैं उसको भी अप्रिशिएट कीजिए। ठीक है, उसकी भी आप प्रशंसा कीजिए, उसको भी आप ध्यान रखिए, क्या करना है, उसको भाई इग्नोर नहीं करना है। एंड रिमाइंड्स अस दैट द पॉजिटिविटी कैन एमर्ज फ्रॉम द मोस्ट अनलाइकली सोर्सेज। ठीक ना, और ध्यान रखिए, जहां से हमें उम्मीद नहीं होती है वहां से भी हमें पॉजिटिविटी मिल सकती है। ठीक है, तो इस पूरे आप चैप्टर अगर हम बात करें, ठीक है, इस पूरे चैप्टर का अगर फिगर की बात करें, ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे जो है, जैसे आपने देखा थंबनेल में, ठीक है, देखो आप ये देख सकते हैं, आप लोग ध्यान रखना, ये जो व्यक्ति जो कैसे क्या उदास बैठा हुआ था। ठीक है, ये जो डस्ट है आपको मालूम है, जो हम लोग ट्री होगा उस पर कौवा बैठा था। ठीक है, ये क्या हो गया, ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे सैड से क्या हो गया, हैप्पी हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा चैप्टर एंड होता है। ठीक है, बाकी जो है आप हमारी सीरीज से जुड़े रहिए, हम ऐसे जितने भी चैप्टर हैं उसके हम जो इंट्रोडक्शन, ठीक है, अबाउट द चैप्टर यानी समरी, थीम, मैसेज, कंक्लूजन और क्वेश्चन आंसर जो हम लेकर आते रहेंगे। ठीक है, बाकी तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।